आपको बराह रास्त ये चलते हैं। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी कौंसिल का इजलास जारी है। अब फलस्तीन के हवाले से इस्राइली जारियत के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। एक करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुम्मन दरबान साहब की जानिब से और एक करारदाद जमात इस्लामी की जानिब से, दोनों करारदाद पेश की जाए, बात कर ली जाए, माइक दे दिया जाए। आप कर ले पहले। करारदाद है जिसके मुजव्विज हैं जुम्मन दरबान और मुईद हैं आजम शाह और मुनीर खटक। बल्दिया उज़्मा कराची का आज का इजलास 7 अक्टूबर से आज तक फलस्तीन के निहत्ते अवाम पर इसराइली फौज के बदतरीन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इसराइल की वहशत बमबारी से गजा में रिहायशी इमारतें, स्कूल और हस्पताल नीज़ नाबूद हो चुके हैं और हमलों में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं जो कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गजा के अस्पताल तबाही के दाने पर पहुंच चुके हैं, बिजली और दीगर तिब्बी सहूलतों से महरूम हैं। आलमी दबाव पर इसराइल की चंद रोजा जंग बंदी के बाद इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा पर शहीद हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में रोजाना बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो रहे हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जख्मियों की तादाद 25,000 से ज्यादा है, जबकि मलबे में दबे अफराद में इसमें शामिल नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची का आज के इजलास फलस्तीन के निहत्ते अवाम पर इसराइल की जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करता है कि गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। दूसरी करारदाद है मुजव्विद हैं सैफुद्दीन और जनाब जुनैद मिकाती और मोईदीन है आतिफ बकाई और जावेद फहीम। बल्दिया उज़्मा कराची एक बड़ा शहर होने का इज़हार हासिल है। गुज़श्ता 48 दिन से फलस्तीन गजा में सोनी जारियत की सख्त मजम्मत करता है, जिसमें 15,000 के करीब शहादत हुई हैं। बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शहीद हुई हैं। कराची में जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने एहतजाजी जलसा, जुलूस, रैलियां मुनक्किद करके अक़वाम आलम को फलस्तीन की तरफ मुतवज्जे किया है। खासतौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने भी इस पर आवाज उठाई है। आज के इजलास मज़ाहमती तहरीक की भरपूर हिमायत करता है। कराची के अवाम से अपील करता है कि फलस्तीन के शोधा और उनकी कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ उनकी भरपूर मदद करें। फलस्तीन की तहरीक दरअसल मुसलमान आलम की तरफ से अंबिया की मुक़द्दस सरजमीन को कब्जे से छुड़ाने की जदोजहद कर रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराची के अवाम की जानिब से फलस्तीन के मज़ाहमतकारों अवाम की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। इस इशू के ऊपर कादी साहब 1 मिनट, भाई साहब मुझे बात करने दे। भाई साहब 1 मिनट, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन ले आप, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। कादी साहब 1 मिनट, जुमा साहब स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई दुख के साथ ये कराची काउंसिल मेयर साहब, मैं आज अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि फलस्तीनी मुसलमानों का, बच्चों का, बूढ़ों का, खवातीन का वहां मसाजिद शहीद की जा रही है, वहां पे हॉस्पिटलों को गिराया जा रहा है, वहां घरों को मिसमार किया जा रहा है, वहां पर बमबारी करके लोगों को दफन किया जा रहा है। लेकिन आज हम यहां बैठे हैं कि हम मुत्तफिका करारदाद पेश करके ये साबित करें कि ये कराची काउंसिल फलस्तीन के साथ है। मुझे अफसोस है, मुझे सख्त अफसोस है कि ये साहबान सियासत करने के बजाय आओ मिल करके फलस्तीन के इश्यूज को डिस्कस करें और साबित करें कि कराची काउंसिल एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर पेश करके यहाँ के लोगों को यह महसूस होना चाहिए क्या कश्मीर और फलस्तीन इस वक्त की हालत से गुजर रहे। हम यह पेश कर रहे हैं कि कश्मीर, मेरे भाई, इस वक्त सबसे बड़ा मसला फलस्तीन का है और फलस्तीनियों के साथ
जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके अजाले के लिए यह तजावीज होना चाहिए, हंगामा नारे नहीं होने चाहिए। यहां पर बैठ करके मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं, खुदारा आज हमारे साथ मिलकर के फलस्तीनी शहीद के मसले पर बात करें, ताकि यहां से पैगाम जाए, ताकि मैसेज जाए कि इस कौंसिल के राकीन एक और नेक होकर के काम कर रहे हैं। खुदा का कसम हमारे खून आंसू से रो रहे, हमारे खून आंसू से रो रहे जब बच्चों के लाश देखते हैं, जब बड़ों के घरों की तबाही देखते हैं, जब हम कब्रिस्तानों के तरफ देखते हैं तो कई लोग एक कब्र में दफन किए जा रहे हैं। यह सियासत की जा रही है, यह सियासत मत करो। दीन हमारा, मेरे अज़मत वाले नबी का दीन, उनके उम्मती आज जिन हालात में है, मैं कहता हूं हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे अज़मत वाले नबी के दीन को मानने वालों, मैं तो फख्र से कहता हूं पीपुल्स पार्टी का मंशूर है, इस्लाम हमारा दीन है, तो दीन पे जाओ बात करो। ये कौन सी शराफत है? मेरे दोस्तों, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो शेख जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1974 में यहाँ बुलाई थी, तो एक पेश इमाम के पीछे ये पैगाम था कि मुस्लिम एक हो चुके हैं, मुस्लिम तीसरी दुनिया बन रहे। आज उनके साथ क्या हशर हो रहा है? जुल्फ़िकार भुट्टो को कत्ल किया गया, शाह फैसल को कत्ल किया, अनवर सदात को कत्ल किया। ये कौन सी बात है? बहरहाल मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि सियासत नहीं करो। और उम्मीद है पाकिस्तान का मतलब क्या? 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 मेहरबानी, शुक्रिया। सैफ साहब आप बात करेंगे, कादी साहब बात करेंगे, आप करेंगे, कीजिए। जी जमात इस्लामी के पार्लियामेंट लीडर सैफ साहब बात करना चाहते हैं करारदाद पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व एक मिनट सैफ साहब, मुझे अफसोस है। सैफ साहब एक मिनट नीचे बैठ जाए। सैफ साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि दुनिया देख रही है हमको, जो इश्यूज हैं उसके ऊपर हम बात करें। मेरी गुजारिश ये है कि हम इस तरह डिस्टर्बेंस ना करें, आप अपनी बात करें। आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं मुखातिब, आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूं अच्छे माहौल में हाउस को चलाया जाए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। यही बिस्मिल्लाह कीजिए। एक मिनट मैं यही बात करनी चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि बैठ जाए कि जो शार पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में अपनाया, जिस तरीके से जालसाजी, उसी तरीके से फलस्तीन के मसले पर जो दो रंगी और जालसाजी आपने करने की कोशिश की। जमात इस्लामी ने करारदाद पहले पेश की थी, आपने उस करारदाद को पीछे पेश किया है। आपकी रगो पै में ये जो 2 नंबरी भरी हुई है, मैं इसकी सबसे पहले मजम्मत करता हूं। ये जो बदतमीजी यहाँ पर हो रही है, इससे अंदाजा होता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। इजलास को आप बाकायदा नहीं चलाना चाहते, इजलास में आप चाहते हैं हंगामा राही करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से इजलास चलाया तो इजलास नहीं चलेगा। कब्जा मेयर जालसाजी, कब्जा मेयर जालसाजी। ना मंजूर। भाइयों, ये फलस्तीन का मसला
पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का मसला है। इसके लिए हमास, ये देखिए, ये नजर आ रहा है फलस्तीन के मसले पर पीपल्स पार्टी जो गंद पेश कर रही है, जो शरारत करने की कोशिश हो रही है, उससे अंदाजा होता है कि फलस्तीन के मसले से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ सियासत चमकानी चाहते हैं। मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि कब्जा मेयर साहब जिस तरीके से आप इस ऐवान को चला रहे हैं, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, उस 2 नंबरी को खत्म कीजिए। फलस्तीन के मसले पर बात होनी चाहिए। पहली बात मैं कहनी चाहता हूं कि आरजी टावर में जो आतिशबाजी हुई उस पर पूरी बात होनी चाहिए थी। उसके लिए सिर्फ करारदाद काफी नहीं है। आरजी टावर में आतिशबाजी और आग बुझाने की जो नाकामी है, उसकी जिम्मेदारी केएमसी के अंदर भी ऊपर भी आती है, कब्जा मेयर साहब के ऊपर भी आती है। 13 अफराद शहीद हो गए आरजी सेंटर के अंदर, उसमें आग ना बुझाई जा सकी। इसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। आप खाली आप सिर्फ करारदाद पेश करके, आप सिर्फ फातिहा करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। आपने बेशक इस मेयर की सीट पर कब्जा किया है, लेकिन जब कब्जा किया है तो उसकी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कीजिए। पूरी कराची में इस वक्त जो बदतरीन हालात है, फलस्तीन से क्या लेना देना है? आप फलस्तीन इसका फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन के मसले पर वापस से बात कीजिए। आपके लोग मुस्तकिल शोर शराबा कर रहे हैं। मैं करारदाद को वोटिंग के लिए पेश करता हूं। क्या करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है? जो मेंबरान इस करारदाद के हक में है वो हाथ उठाएं। ये करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की जाती है। अगली करारदाद गुलिस्तान जौहर में बना हुआ अंडरपास फलस्तीन की मजलूम आवाम के नाम से मंसूब करने की करारदाद पेश की जाए। कौन पेश? हेलो, करारदाद है जिसके मुजव्विद हैं जुम्मन दरबान और मोहित आजम शाह। बल्द कराची का आज का इजलास गुलिस्तान जौहर में जौहर चुरंगी से हबीब यूनिवर्सिटी जाने वाले अंडरपास का नाम शोहदाए फलस्तीन के नाम से मंसूब करने से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्द कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर काउंसिल KMC 350/2023 मौखत 2 नवंबर 2023 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। जुम्मन दरबान साहब, करारदाद पेश कर दी गई है, आप उसके ऊपर बात करना चाहेंगे? हेलो हेलो, हेलो हेलो, पेश करें पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काउंसिल के अरकान से अपील करता हूं, ये गुलिस्तान जौहर में जो चौरंगी हबीब यूनिवर्सिटी तक जाने वाले इंडस बाईपास, ये शहीद फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करते हैं। ये क्योंकि हमारे शहीद फलस्तीन के शहीद के साथ ये नाइंसाफी होगी जो ऐवान में जमात इस्लामी के कुछ दोस्त कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि फलस्तीन के मसले पर हमने सबको मिल करके करारदाद की भी हिमायत करना चाहिए, और जो अंडरपास का नाम हम फलस्तीनी शहीद के नाम से कर रहे हैं, मेहरबानी करके उस करारदाद में हमारे साथ बैठे और आप भी ऐसे राय दे दें। मैं मेयर कराची को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करता हूं, जिसमें शहीद फलस्तीनी के नाम पे गुलिस्तान जौहर जोड़ेंगी हबीब यूनिवर्सिटी तक जाने वाले अंडरपास का नाम फलस्तीनी के शहीद के नाम से मंसूब की मंजूरी देने की मैं इल्तिजा करता हूं। मेहरबानी करके
मैं तमाम दोस्तों से, मैं खास करके उल्टे हाथ पे मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो फलस्तीन के इशू पर हमारे साथ ताउन करे। मेहरबानी। करारदाद, एक मिनट, करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में है, वो हाथ उठाए। जो मेंबरान इस करारदाद की मुखालफत में है, वो हाथ उठाए। ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। एजेंडा आइटम मैं मुबश्शिर साहब से चाहूंगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मुर्तज़ा वहाब भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें, इस हाउस के अंदर जो आज हमारा एजेंडा फिक्स हुआ है, इसके लिए कोई तरतीब मुकर्रर होनी चाहिए ताकि हम सब मशावरत के साथ पहले इन नुकात के ऊपर बात कर लें, ताकि जो आज ये मछली बाजार बना हुआ है, ये मछली बाजार ना बने। मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा जब भी हमारा इजलास हुआ करे तो इजलास से पहले जो है पार्लिमानी लीडर का एक इजलास हो और उसमें तमाम नुकात जो है उस पर बात की जाए। और आज जितना भी शोर कर लो होगी है। मुबश्शिर को मना कर देंगे। मुबश्शिर भाई, काजी साहब, टोटल बल्दिया उज़्मा की कमिटीज को कायम करने के लिए करारदाद पेश की जाए। कमिटीज को पेश करें। करारदाद है जिसके मुजद्दिद हैं सैयद नजमी आलम और मुल्क मोहम्मद जुम्मा दरबान। बल्दिया कराची का आज का इजलास बल्दिया कराची कमेटियों और उनके अरकान की तारीख के तालीम के मुताबिक भारतीय रेल कमीशन की याददाश्त नंबर डायरेक्टर काउंसिल KMC 330 और का 5 अक्टूबर 2023 में गौर घोष करते हुए बल्दिया कराची के दर्ज कमेटियों और उनके साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी कौंसिल का इजलास इस वक्त जारी है। एक बार फिर लिए चलते हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी कौंसिल का इजलास जारी है। ये हाउस कमेटियों की करारदाद की मंजूरी करें। करारदाद रायशुमारी के लिए पेश की जाती है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में है, वो हाथ उठाए। जो मेंबरान मुखालफत करते हैं, वो हाथ उठाए। करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के कयाम की मंजूरी, करारदाद पेश की जाए। करारदाद है जिसके मुसद्दिद इरशाद शर और मुईद अली रजारिन बल्दिया कराची का इजलास कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के कयाम से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बल्दिया कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर काउंसिल KMC 351 2023 मोरखा 2 नवंबर 2023 में तक सिफारिश की मंजूरी अता करता है। मैं पीछे कर दे रहा हूँ। चलो 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का छठा सबसे बड़ा शहर है। कराची इक़्तिसादी, मुआशी, समाजी, सकाफती और सनअती मरकज है। कराची की एक अपनी तारीख है। कराची तमाम पुराना शहर है। ये इंडस सिविलाइजेशन जो सिंधु मातरी की तहजीब है, जो 10,000 साल पुरानी है, उस तहजीब का ये अक्का शहर है।
ये कराची जिसका बेसिकली जो बुनियादी नाम था वो कलाची गोर था, वो कलाची या कोलाची कौम के लोग रहने वाले यहाँ पर थे। कोलाची के मगरमच्छ और कुन की भी एक तारीख है जिसमें मोहम्मद मीरबार ने अपने 6 भाइयों की लाशें निकालने के लिए बड़े मगरमच्छ का शिकार किया और उनकी तदफीन कराई। कराची तारीखी लिहाज से एक बड़ा रिच शहर रहा है। कराची की जो ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम मौजूद हैं, इसका बुनियाद भी 1933 में रखा गया था। इस कराची शहर के इंडिजीनियस लोगों के जो निशानात हैं, जो वो चीजें हैं जिनके रखने के लिए कराची में एक म्यूजियम का कयाम बहुत जरूरी है। उस म्यूजियम के लिए ये मैं इस ऐवान में ये करारदाद पेश करता हूँ कि कराची के हवाले से, कराची की तारीख के हवाले से, कराची के लोगों के कल्चर के हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत सिटी कौंसिल इस वक्त जारी है। एक बार फिर से लिए चलते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत सिटी कौंसिल का इजलास जारी है। अली रजा और कराची का आज का इजलास ये करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में वो हाथ उठाएं, जो मुखालफत करते हैं वो हाथ उठाएं। ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। रेड लाइन, ग्रीन लाइन। करारदाद के मुजबिद है मुमताज चमोली और मोहिद फहीम बलोच कराची का बीआरटी के तहत सफूरत ग्राउंड तक रेड लाइन मनसूबा और ग्राउंड से ग्रीन लाइन को उसी मनसूबे का धक्का देकर न होने की वजह से आम मुश्किल को मद्दे रखते हुए हुकूमत से फौरी इकदाम अमल में लाने की सिफारिश के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्लजुमा कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर काउंसिल के MC 354 मोर 31 नवंबर 2023 में दर्ज सिफारिशात को मंजूरी अता करता है। ये करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में वो हाथ उठाए, जो मुखालफत करते हैं वो हाथ उठाए। ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। करारदाद के मुजद्दिद हैं मुस्तफ़ा मोहिद हयात खान। कराची का आज का इजलास सिंध का 2013 तरमीम शुदा 2023 के सेक्शन 6 शेड्यूल 5 हिस्सा 10 के तहत महकमा एंटीक्रोचमेंट बल्दिया कराची को KMC के दायरे इख्तियार में नस्ब तमाम BDS मोबाइल फोन टावर्स पर सालाना लीवी टैक्स आयद करने से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बल्दिया कराची की याददाश्त नंबर सीनियर डायरेक्टर एंटीक्रोचमेंट KMC 2696 2023 और 31 अक्टूबर 2023 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। ये करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इसके हक में हाथ उठाए, जो मेंबरान मुखालिफ है वो हाथ उठाए। ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। गैस की नोट से करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान करारदाद के हक में हाथ उठाए, जो मुखालफत करते हैं वो उठाए। करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर की गई है। करारदाद है जिसके अंदर सैयद नजमी आलम मोहिद
सलमान। बंदरगाह कराची का आज का इजलास महकमा कच्ची आबादी और बंदरगाह कराची के मौजूदा इंटरेस्ट अकाउंट में इजाफे से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बंदरगाह कराची की याददाश्त नंबर सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी KMC 83/2023 मौका 26/2023 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। ये करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान करारदाद के हक में वो हाथ उठाए, जो मुखालफत करते हैं वो हाथ उठाए। कसरत राय से मंजूर की जाती है। करारदाद आलम साबिर अली बंदरगाह कराची का आज का इजलास बंदरगाह कराची में हाउस और लीगल ऑपरेशन के लिए इंटरेस्ट अकाउंट की रकम मोबलिक 25,000 रुपये महीने में 4 बार काउंसिल सेक्रेटरी बंदरगाह कराची के लिए इंटरेस्ट अकाउंट की रकम मोबलिक 40,000 रुपये महीने में 3 बार मुख्तस करने से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बंदरगाह कराची की याददाश्त नंबर डायरेक्टर काउंसिल KMC 338/2023 में 20 अक्टूबर 2023 में दर्ज शिकायत की मंजूरी अता करता है। करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इसकी करारदाद के हक में हाथ उठाए, जो मुखालिफ है वो हाथ उठाए। कसरत राय से मंजूर की जाती है। मोईद है सरदार खान, मोईद है शामीना सैयदा। बंदरगाह कराची का आज का इजलास अब्बासी से बंदरगाह कराची में यूजर चार्जेस से 80 हमारे 100% चार्जेस अब्बासी से को चलाने के लिए खर्च करने से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सीनियर डायरेक्टर KMC 4/2023 मौका 14/2023 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता करता है। ये करारदाद रायशुमारी के लिए पेश है। जो मेंबरान इसके हक में हाथ उठाए, जो मुखालिफ है वो भी हाथ उठा ले। ये करारदाद अक्सरियत से पास की जाती है। इजलास मुलतवी किया जाता है पीर की दोपहर 3 बजे तक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी कौंसिल का दूसरा इजलास इस वक्त जारी है और काफ़ी शोर शराबा देखा जा रहा है। अब आपको बताएं, आयशा मंजिल अर्शी सेंटर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े में 200 से ज़ायद दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। इस वक्त हम अर्शी मॉल में मौजूद हैं जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आज की अगर हम बात करें तो अभी तक गर्माइश जो है वो महसूस की जा रही है। कूलिंग का अमल अभी भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कूलिंग जो है वो तकरीबन 2 रोज़ उसमें लगेंगे उसके अमल को मुकम्मल होने में। इस वक्त मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि क्या मनाजिर हैं। ये हम लोग मेज़नाइन फ्लोर पे हैं उस अर्शी शॉपिंग मॉल के जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। थोड़ा सा हम लोग आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 400 के करीब दुकानें बताई जा रही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सूरत हाल जो है वो मेरे कैमरामैन आगा आपको दिखा सकते हैं कि ये यहाँ की सूरत हाल हो चुकी है। हर तरफ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जब आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पे तलब किया गया उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कई दुकानें जो हैं वो उस वक्त तक जल की खाकसर हो चुकी थी। कई सामान जो है वो लोगों का जल चुका था और वक्फे से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रुनुमा हो रही हैं जिसकी वजह से शहरियों की जानें जो हैं वो ख़तरे में हैं। इस वक्त भी थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे इमारत जो है वो कमज़ोर हो चुकी है और पानी ऊपर से मुसलसल गिर रहा है जिसकी वजह से इस पूरी जगह को सील किया गया है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं की जाती या इंस्पेक्शन मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक सील किया जाएगा और सील कर दिया भी गया है। आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये मेज़नाइन फ्लोर है जहाँ पे मुख्तलिफ कारखाने थे, कुछ दर्जी की दुकानें थीं, कुछ मैट्रेस की दुकानें थीं, इस तरह मुख्तलिफ दुकानें थीं जो कि आतिशज़दगी का निशाना बनी और दुकानें जो हैं वो जल के खाकसर हो गई, उनके अंदर का सामान जल के खाकसर हो गया। तहम यही यहाँ के लोगों की गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस इमारत का जो इंस्पेक्शन है उसको मुकम्मल किया जाए ताकि इस इमारत के ऊपर जो लोग रिहाइश पजीर हैं, जो फ्लैट्स हैं, उन लोगों को जो है वो वापसी उनके घरों में जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो आला हुकाम है उनकी जानिब से इंस्पेक्शन तक पूरी इमारत को सील किया गया है। कुछ घर यहाँ पर जले हैं, ऊपर
जिनके लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि एक्शन बाद में लें, पहले इस इमारत की जो उसको मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर की बुलंद इमारतों का सर्वे करने वाली टीम के इंचार्ज मोहम्मद हमायूं खान ने आतिशज़दगी के वाक़यात की वजह और इनके तदारुक का हल बता दिया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। शहर कायद में पे दर पे आतिशज़दगी के वाक़यात जन्म ले रहे हैं, जिसके तदारुक के लिए मेयर कराची भी मैदान में आए और राशिद मनाज रोड पर जब आरजे शॉपिंग मॉल में अफसोसनाक वाक़े ने जन्म लिया, आतिशज़दगी हुई, कीमती जानें ज़ाया हुई, तो उसके बाद फायर सेफ्टी बिल्डिंग ऑडिट कराने का फ़ैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर मेयर कराची की हिदायत पर जो टीम तश्कील दी गई उसने आई चुंदरीगर रोड, शारा फैसल और तारिक रोड को मुंतखब किया और यहाँ पर जो है मुआयने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। मोहम्मद हमायूं खान जो कि इस सारी कमेटी के रुकन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, ये जो ऑडिट कराने का फ़ैसला किया गया, अब तक कितना काम हुआ इस पे और क्या नतीजा सामने आया? ये अपना आई चंद्रीगढ़ रोड पर जो अपना फायर ऑडिट है, इसका सिलसिला जारी है अभी, और शाइन कॉम्प्लेक्स से लेके ये अपना स्टॉक एक्सचेंज तक इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं का सबका ऑडिट किया जा रहा है। और इसमें जो चीज़ मुशाहिदे में आई है जो वो ये है कि किसी भी बिल्डिंग में जो है ना एग्जिट डोर नहीं है सिवाय एक दो बिल्डिंग्स के। और दूसरी चीज़ ये है कि आग जैसे पहले आरजे शॉपिंग मॉल में लगी थी और उसके बाद ये इससे पहले बिज़नेस सेंटर में भी आग लगी थी, और कल जो है जो फायर हुई है अपना अर्शी शॉपिंग सेंटर में, तो आप ये देखें कि हर जगह जलने वाला जो मटेरियल है तकरीबन मैच करता हुआ है। आरजे शॉपिंग मॉल में जो आग लगी थी उसमें भी जितनी भी एक्सपायरी हुई है वो दम घुटने से हुई है। दम घुटना क्या है कि वहाँ पर स्मोक का जमा हो जाना। दरअसल हमने जो मटेरियल्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं मालूम होता। सर, आपकी एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसमें आप ये कह रहे थे कि क्या नाम है, थर्मापोल का इस्तेमाल जो है फॉर सीलिंग के हवाले से वो इंतहाई डेंजर करार दिया जा रहा है, तो वो क्या मामला था? बिल्कुल ऐसा ही है कि थर्मापोल क्योंकि फॉर सीलिंग्स होती हैं उसकी 2-3 क्वालिटीज़ हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी होती हैं और इसके अलावा थर्मापोल की भी होती हैं। थर्मापोल जो है वो बहुत जल्दी सुलगता है अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहें तो, क्योंकि इसके ऊपर होती है वायरिंग डली हुई होती है, लूज़ वायरिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो थर्मापोल बिल्कुल पेट्रोल की तरह 1 सेकंड में आग पकड़ता है। और इसकी सबसे डेंजर बात ये होती है कि इसका जो स्मोक होता है इंतहाई ब्लैक और एक तरीके से जहरीला होता है, जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल इंसान या फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो उस मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं कि अगर वो बाहर मूव भी करना चाहती हैं तो उनको वो स्टेयर्स वो रास्ते वाज़ा नज़र नहीं आते। अभी आई चंद्रीगढ़ रोड पर जो मैंने विज़िट्स किए हैं उसमें कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आग का जो कॉन्सेप्ट है वो जो ये बिल्डिंग के जो सर्वे किया उसमें ये देखा कि काफ़ी वायरिंग्स वगैरह जो हैं वो गैर मुनासिब हैं, लूज़ वायरिंग है और उस तरफ ध्यान भी नहीं है। अगर आज भी अगर आप ये जो अपना बिज़नेस सेंटर में फायर हुई थी, अगर आप आज भी जाके विज़िट कर लें तो आपको वहाँ के पोजीशन का अंदाज़ा होगा कि वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी काफ़ी मकसद चीज़ें हैं जो बेहतर की जाएंगी। बिल्कुल, मोहम्मद हमायूं खान कह रहे थे कि फायर फाइटिंग के हवाले से जो है वो इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर लागू करने की ज़रूरत है। बड़ा इंकशाफ इनकी जानिब से सामने आया है कि अब तक जो मुआयने हुए हैं मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स के 90% इमारात में जो है हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद नहीं है, ना फायर फाइटिंग का सामान मौजूद है और सबसे अहम इशू जो है वो इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो इंतहाई बोसीदा है, जिस पर ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है और ना ही जो रिहायशी हैं उस पर तवज्जो दे रहे हैं। चंद इनकी जानिब से तजावीज़ दी गई हैं जिन पर अमल करके इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात का तदारुक किया जा सकता है। जी, कराची में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात ने सबको हिला कर रख दिया। अमूमन शॉर्ट सर्किट को करार दिया जाता है आग की वजह। ये शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर अनवारुद्दीन ने वजह बता दी है। अशरफ खान इस पर मज़ीद बताएंगे।
जो कराची में सूरत हाल है कि जो हादसात हो रहे हैं, आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, आग लगने के बाद कैसे बिजली रिस्टोर होती है, यहाँ बताया गया है। जो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है वो सब स्टेशन से लेके या PMT से लेके मीटर तक होती है। मीटर के आगे किसकी जिम्मेदारी थी वो दिखाएं। यहाँ पे जो सिंध के जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है उसके ऑफिस में हम यहाँ मौजूद हैं, और ये है सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है ऑफिस ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर रीजन 1 है। ये एक रीजन 2 है, वो भी मतलब आधे कराची को ये देखते हैं, आधे कराची को दूसरा रीजन देखता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सर्विस देते हैं, नौरुद्दीन साहब, उनसे जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है। जैसे खुदा ना खासा कोई हादसा होता है, कोई बिल्डिंग बनती है और उसके बाद रह रहे हैं, जैसे अभी हादसा हुए 4 बिल्डिंगों में आग लगी, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि अगर बिजली रिस्टोर करनी तो कैसी जांच होती है? सर, अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और के इलेक्ट्रिक को फ़ोन करते हैं कि वो बिजली काट दें। वो बिजली काट देते हैं और आप फायर ब्रिगेड की बिजली आग बुझा देती है। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपको अगर इमरजेंसी सप्लाई चाहिए तो आप जो है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, वो आकर के जो है सारा कुछ देख करके तमाम चीज़ें काट देगा। उसके बाद फिर आपको इमरजेंसी सप्लाई KC दे देगी। लेकिन आपको जो है बाद में यहाँ से जो है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो है आपकी वायरिंग वगैरह चेक करेगा या दोबारा करेगा। उसके बाद आपको जो है FIR पुलिस से लेनी पड़ेगी और फायर ब्रिगेड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो है आपकी वायरिंग वगैरह करने के बाद वो तमाम चीज़ें ले करके इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास आएगा, क्योंकि ही इज़ ऑथराइज टू डू दैट जॉब। नौरुद्दीन साहब, अगर मैं समझने के लिए ये करूं कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं लगती है तो आप इंजीनियर भी हैं, आपने कई टेस्ट रिपोर्ट भी की होगी, जाके जांच भी की होगी। ज़्यादातर जो वाक़यात होते हैं आग लगने के, जो वो क्या वजूहात बनती हैं? क्या सस्ते इलेक्ट्रिशियन से काम कराते हैं, वो ज्वाइंट कर जाते हैं, टेप रिकॉर्ड लगा करके जेट ज्वाइंट कर देते हैं, या एज़ पर लोड केबल उनको कैलकुलेशन नहीं आती कि लोड कितना है, केबल कौन सी होगी, साइज़ क्या होगा, और ऑनर सस्ते में काम कराना करके खुश हो जाते हैं। बाद में वो सस्ता कई गुना बढ़ जाता है। ये लोग करते हैं, पाकिस्तान में सस्ता लोग करते हैं, बाद में फिर उनका ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरी फैक्ट्री जल जाती है और फिर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को वो दोष देते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर तो आगे खाली देखेगा, हाँ भाई कनेक्शन सही है, मेरी टेस्ट रिपोर्ट पे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर साइन कर देगा, बाद में फिर अब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे काम कराएं, जिसके पास लाइसेंस होल्डर है उसकी कॉपी रखें अपने पास। यहाँ पे देखा जाए, आपने एक एक्सपर्ट को भी देखा, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसका इम्पैक्ट है वो ये बता रहे हैं कि जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है, इसमें कोई सस्ता इलेक्ट्रीशियन से अगर काम करा लेते हैं, उसको आगाही नहीं होती कितना लोड है, कितने लोड पे कितना वायर लगना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हादसात होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आप मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं इलेक्ट्रिक के, और यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कि एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, यहाँ पे NOC ली जाती है। लेकिन सबसे अहम बात जो आवाम को आगाही देने का मकसद ये है कि कोई भी अगर काम कराएं, कोई भी फॉल्ट आए तो एक जो परफेक्ट या माहिर जो इलेक्ट्रीशियन हो उससे काम कराया जाए, ताकि उसकी परफेक्ट जो इसकी वायरिंग हो उसका लोड उस पर मुंतकिल करे। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर से जो हादसात हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजूहत ये हैं। जो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर जो माहिर है उन्होंने ये साफ कहा है कि सबसे बड़ी वजह है कि गैर तकनीकी जो है उसे काम कराने की ये वजूहत हैं। बहुत शुक्रिया। करोड़ों की आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ एक बर्न सेंटर है। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में कराची समेत सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। मजीद जानते हैं इरफान अब्बासी से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबे के, ना सिर्फ सूबे के कराची के बल्कि सूबे का ये सबसे बड़ा सिविल अस्पताल, और यहाँ वाहिद बर्न सेंटर है सिविल अस्पताल का कि जो इस शहर के लिए, सूबे के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि बर्न सेंटर के अंदर ना सिर्फ पूरे सिंध से बल्कि बलूचिस्तान से भी मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसके मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 12 से 15 झुलसे हुए मरीज़ आते हैं कि जिनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि अगर शहर के अंदर कोई इस तरह के वाक़यात तो रोनुमा हो जाएं, जैसे कि पैदर पे आतिशज़दगी के वाक़यात कराची शहर के अंदर हो रहे हैं, अगर इस तरह के वाक़यात हो जाएं तो फिर ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि बर्न सेंटर के अंदर जगह नाकाफ़ी होती है। इस हवाले से इंतज़ामिया, डॉक्टर्स, और ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि जो आम आवाम है वो भी बारहा यही मुतालबा करती रही है कि इस तरह के दीगर बर्न सेंटर भी होने चाहिए, बल्कि कराची हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह का बर्न सेंटर होना चाहिए, ताकि जो झुलसे हुए मरीज़ हैं उनको फौरी तौर पर जो है इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा सके। ताम देखने में ये आता है कि ऐसी सूरत में लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अगर यही प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख किया जाए मरीज़, तो ऐसी सूरत में उसको भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जबकि सिंध हुकूमत के तहत चलने वाला ये बर्न सेंटर मरीज़ों को तमाम तर जो तिब्बी इमदादें वो बिल्कुल मुफ्त मुहैया करता है। इस हवाले से सिविल अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनसे हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अगर इस तरह के बर्न सेंटर दीगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो तो यकीनन यहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनको बड़ी हद तक आसानी होगी। जी।